हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग लेके आई हूँ मैं नाइट ब्लॉग, क्योंकि यहाँ पे कुछ इश्यूज़ थे। तो कपड़े मुझे अकेले धुलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पानी अंदर से लेना, ये सब जो भी मतलब कि परमानेंट सेटिंग नहीं हुई है वॉशिंग मशीन की कि कहाँ पे सेट करनी है। तो इस वजह से थोड़ा सूरज जी और सनी दोनों ही मेरी हेल्प कर रहे थे। सो आज का ब्लॉग था गाइस मेरे कपड़े धोने का, कि वॉशिंग मशीन हम लोगों ने किस तरह से सेट करी है। मतलब प्रॉपर तरीके से हुई नहीं है। पानी बाथरूम में से सूरज जी लेके डाल रहे थे, मैं कपड़े धुल रही थी। तो मेरी मशीन सामने चल रही है, मैं इसको लगा चुकी हूँ एक बार। ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू किया था मैंने, तो मुझे कल परसों कमेंट भी आ रखे थे, आप ब्लॉग प्लीज़ ब्लॉग डेली अपलोड किया करो। तो गाइस मैं ब्लॉग डेली ही अपलोड कर रही हूँ, पता नहीं क्यों आप लोग नहीं देख रहे हो। शायद मेरा कल जो ब्लॉग था वो मैं अगले दिन तो अपलोड करूँगी, उसी दिन तो ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाऊँगी। तो ऐसे हो जाता है। वैसे ये ब्लॉग था मेरा, मैंने ये कल बनाया था, तो मैं आज मॉर्निंग में अपलोड कर रही हूँ इसको, तो ऐसा होता है। सो गाइज इसी वजह से आपको थोड़ा लेट मेरी व्लॉग मिल रहे हैं। और शॉर्ट वीडियोस तो मेरी डेली ही आ रही है। कभी वो देख लेते हो आप लोग, कभी आप लोग नहीं देख पाते हो, तो वो पता नहीं क्यों। बट मेरी शॉर्ट वीडियोस तो डेली ही आ रही है। मैं डेली अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। तो कभी कभी ब्लॉग अपलोड नहीं भी हो पाता, तो उसका कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट वीडियोस आ रही तो इसका मतलब मैं काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ, बीच में मैंने रूम चेंज किया था और कुछ प्रॉब्लम थी हमारी लाइफ में, तो उस वजह से मैं ब्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही थी। मन ही नहीं होता। कई बार गाइस क्या होता है ना, कि हर चीज़ें अपने हिसाब से नहीं होती। कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि मन नहीं होता है कि क्या अपलोड करें, क्या बनाएं, क्या नहीं बनाएं। टेंशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हम लोग नहीं ये चीज़ें कर पाते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने आज का ब्लॉग अपना अपलोड किया था। चलो कि हाँ, सूरज जी मेरी हेल्प करवा रहे थे और मैं वॉशिंग मशीन ऐड कर चला रही थी। तो किस तरीके से, तो ये मेरे नाइट रात को 8 बज रहे हैं और हम लोगों ने लेट से ही मशीन लगाई थी। कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे थे। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी एक बार के कपड़े क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन में चल रहे हैं, और एक बार के कपड़े सामने रखे हुए हैं। मेरी मशीन 2 बार लगनी थी, बट आज मैंने मशीन इस बार सूरज जी थे तो उनका एक ही बार मशीन लगा ले, बाकी कल लगा लियो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनसे ही बातें कर रही थी। वो बाथरूम में खड़े हुए थे और मैं उनसे बातें करने लगी हुई थी। पता नहीं क्यों क्या 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 बातें चल रही थी हमारी। तो काफ़ी चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज हुई हैं और मैं काफ़ी ठीक हूँ फ़िलहाल अभी तो, टच गुड। तो इसलिए बाकी आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बनी रहिए, तब देख सकते हो यहाँ पे बातें चल रही थी, आप हमारी बातें सुन सकते हो। हाँ, दिखा दिया। कल 4,000 नहीं चली जाऊंगी। बुक का कहा था उन्होंने, उसका कहा था उन्होंने। फिर ये कुछ पैसे पैसे बचेंगे, फिर वो उनको ऑनलाइन पैसे ले लेंगी ना वो। रखा तो था वो, स्कैनर था शायद उसका। कल एक कॉपी थी, पेंसिल जॉइंट बॉक्स हो गया उसका। सनी के ऊपर गया, भाभी के आते ही हड्डी 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 कर गई। उसको देख देख गया, देवी की चीज भाग गया वो। मम्मी अभी तो आने नहीं। तो गाइज़ ये है हमारी ओनर, और ये मेरे ओनर है हमारी, और दीदी मैं बोलती हूँ इनको। और इन्होंने सनी के एडमिशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती आपको। तो ये बहुत अच्छी है, नेचर वाइज में काफ़ी केयरफुल है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं यहाँ पे हमारी। कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी किसी को भी छोड़ के चल जाओ, पर भगवान कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्प के लिए आपको भेज ही देता है। तो मैं तो ये सोच कर आई थी कि शायद सब कुछ मुझे अकेले कैसे मैनेज करना होगा, बट कहीं ना कहीं से मेरी हेल्प के लिए कोई ना कोई मुझे भगवान भेज देता है। तो इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी सनी के एडमिशन की। हमें सबसे ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि हमने कैसे न कैसे डिसीजन ले तो लिया सब कुछ ख़त्म करने का, बट ऐसे सब कुछ ख़त्म नहीं होता। ये फ़िल्म नहीं है, ये रियल लाइफ है, और रियल लाइफ में वही होता है कि जो होना होता है। सो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ सेटअप कर लिया था। बस सनी का एडमिशन भी लगभग हो ही चुका था, बस उसकी हम बात कर रहे थे कि नेक्स्ट टाइम उसकी नेक्स्ट डे उसकी फ़ीस देनी थी हम लोगों को, ड्रेस वगैरह लेनी थी, तो उसके लिए कैसे पेमेंट क्या होगी क्या नहीं होगी। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही थी और यहाँ पे हम उसके बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। मतलब दीदी वाकई में नेचर वाइज में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं,
वो मतलब कि उनको खुद ही ऐसा लगता है कि मैं जिस तरह घर को साफ़ रखती हूँ और जिस तरह मैं घर में रहती हूँ अकेले, तो उनको खुद ही सही लगता है कि हाँ इसके पास कोई आता नहीं है, अपना अकेले रहती है, बच्चे को देखती है। और मैं सनी को खुद ही लेकर आती हूँ, खुद ही मैं छोड़ कर आती हूँ। किसी दिन मैं सनी को बोलूँगी फुर्सत कभी थोड़ा जल्दी टाइम में निकली तो मैं सनी मेरी शॉर्ट वीडियो बनाओ बेटा, हम जा रहे हैं स्कूल इस तरीके से, तो पक्का मैं उसको भी अपलोड करूँगी सनी के साथ आप लोगों की वीडियो, सॉरी अपनी वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग बस कपड़े धुलने ही वाले थे लगभग, और बहुत देर से मशीन चल रही थी और मैं थक भी जाती हूँ खड़े खड़े। तो सूरज जी तो बोल रहे थे कि बैठ जा, मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, मुझे बैठना होगा तो मैं बैठ जाऊँगी, बट मुझे भी ज़रूरत नहीं है बैठने की। तो कहे ठीक है चल कोई बात नहीं। तो काफ़ी चीज़ें से ये बात रियलिटी है लाइफ में कि एक हस्बैंड लाइफ में फैमिली में कोई हो ना हो सपोर्ट पे, अगर हमारा हस्बैंड हमारे साथ खड़ा होता है ना, तो समझ लो कि लाइफ का हर हर इंसान हमारे साथ खड़ा हुआ है, मैं ये मानती हूँ। और सूरज जी ने यहाँ पे आकर खुद को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है, उनके बातों करने का बात करने का तरीका उनका, और मुझे समझना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और वो मुझे बहुत ज़्यादा समझने लग गए हैं। वो क्यों नहीं, एक तो मैं उनको टेंशन नहीं देती हूँ, अपना फ्रेश माइंड रहते हैं वो बिल्कुल भी। और बस सनी थोड़ा ज़्यादा शरारत हो गया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको कोई बोलने डांटने वाला नहीं रहा, सबके लाड़ प्यार में वो पल रहा है, क्योंकि हम दोनों तो लाड़ प्यार करते हैं ही, और जो हमें ऑनर मिले हैं ऊपर दीदी। तो दरअसल गाइस ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, जब सनी 1.5 साल का था, डेढ़ दो 2.5 साल का था सनी, तब मैं इसी कमरे में मैं पहले रहने के लिए आई थी, पर मैं 15-20 दिन ही यहाँ पे रह पाई थी, और फिर मुझे सडनली किसी न किसी डिसीजन की वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ गया था। तो गाइज़ ये लोग हमें पहले से जानते हैं, और टचवुड हम लोगों ने जब रूम पता किया तो हम लोगों को यही रूम दोबारा खाली मिल गया। तो उस टाइम मैं गाइज़ ब्लॉग अपलोड नहीं करती थी, उस टाइम ब्लॉग वगैरह नहीं बनाती थी मैं, तो मैं इसलिए को बता नहीं पाई, गलती करी, बहुत लेट मैंने ब्लॉग अपलोड किया। बट कोई नहीं, कहते हैं वक्त आने पर चीज़ें होती हैं, उससे पहले कुछ नहीं होता है। सो गाइज़ इस तरीके से हमने यहाँ पे चीज़ें मैनेज की हैं, और ये दीदी हमें इसलिए पहले से जानते हैं, ऊपर दीदी और आंटी ही रहते हैं बस, बाकी पूरी फैमिली उनकी बाहर आउट ऑफ दिल्ली रहती है, बट अभी सब लोग आए हुए हैं तो सर के सब यहीं रह रहे हैं। तो कैसे लगते हैं मेरे पहले के ब्लॉग आप लोगों को, और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ गाइस कुछ नया ब्लॉग अपने साथ शेयर करूँ, लेकर आऊँ। किचन ब्लॉग शायद मैं थोड़ा कम अपलोड करूँगी, क्योंकि मेरी किचन यहाँ की थोड़ी छोटी है, और रिंग लाइट मतलब स्टैंड नहीं हो पाती है, तो इसलिए बाकी मैं कोशिश करूँगी, कोशिश करने से क्या नहीं होता, बहुत कुछ हो जाता है। तो गाइस मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। फिलहाल तो मैं अपना डेली रूटीन में अपना अपलोड कर रही हूँ कि डेली में रूटीन क्या है क्या नहीं। कई बार मुझे लोग कमेंट करते हैं कि मैम प्लीज़ आप वॉकिंग वीडियो मीन्स अब गाइस आप देख सकते हो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो मैं चल भी तो रही हूँ ना, तो चल रही हूँ तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि चल रही हूँ मैं अगर, तो दिख तो रहा है ना कि हाँ ये लड़की चल रही है, चलते चलते काम भी कर रही है, तो यही तो होती है वॉकिंग वीडियो। अब गाइज मैं कहीं निकलती हूँ नहीं, जाती हूँ नहीं, मैं कैसे कहाँ की मैं वॉकिंग वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ इन्हीं वीडियो में शेयर कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, अलग से तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो गाइज़ वही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे सूरज जी मेरी हेल्प करवा रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया वाली, मतलब कि कपड़े लगभग हमारे धुल ही चुके थे, और गाइज़ काफ़ी शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि मच्छर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जिस मैं एरिया में आई हूँ मैं बता नहीं सकती, मेरे फेस पे आप ब्लॉगों में देख रहे हो कि मेरे फेस पे दाने, तो दाने वो वैसे नहीं हो रहे, वो मच्छरों ने मुझे काटा हुआ है, उसकी वजह से मतलब तीनों की ही बॉडी पे, और ऊपर जो ओनर रहते हैं उनके भी यहाँ पे ऐसे मच्छर ही हो रखे हैं। तो वैसे इसी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे देखो साइड में काम चल रहा है, कंटिन्यू बातें चल रही हैं चटपटी सी बहुत सारी। तो कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग आप लोगों को कमेंट करा करो, और मुझे थैंक यू, अच्छा लगता है कि कुछ लोगों ने मुझे बीच में कमेंट भी करने शुरू कर रखे हैं। मेरी शॉर्ट वीडियोस भी आप लोग देख रहे हो, तो मेरे ब्लॉग्स के साथ साथ शॉर्ट वीडियोस को भी ढेर सारा प्यार दो, और वीडियोस को प्लीज़ शेयर करो। तो अगर बातें सुननी है आप लोगों को, तो बातें आप सुन सकते हो हमारी। भाई वो जो पहले नीचे रहते थे, नीचे वाले कमरे में जब आप आए थे, फिर उससे पहले हम ही नहीं गए थे इसमें, फिर साफ था फिर आप जब अब आए तो उससे कोई और रहा था इसके अंदर। हाँ, तो यहाँ पे गाइस आप लोगों को सुनाई दी होगी मेरी कुकर की सीटी की आवाज़। तो हम लोग बना रहे थे दाल चावल, तो दाल चावल बन रहे थे हमारे यहाँ पे, और कल से नवरात्रि का व्रत था, तो उस चक्कर में बस सारी सफाइयाँ चल रही थी कि प्रॉपर तरीके से सफाई कर लो। मैं सूरज जी को बोल रही थी कि मैं कहा सूरज जी आज खाना खा लो, कल से तो फास्ट है आपका। सूरज जी ने मुझे फास्ट रखने नहीं दिया, क्योंकि उनका कहना है कि शायद कि जो मतलब तेरा शरीर सिर्फ फूला हुआ है, शरीर में जान तो है नहीं, कल तक तो घर में रहती थी तो फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तो ये सनी को भी धूप में लेके जाना पड़ता है, आना पड़ता है। हालांकि ऐसा रास्ता तो 5-10 मिनट का रास्ता ही है मेरे हिसाब से 5-10 मिनट का रास्ता है, और कोई नॉर्मल पर्सन लेने जाएगा तो रास्ता 5 मिनट का भी नहीं है। तो इसलिए उनका कहना है कि नहीं रह दे, तू व्रत मत कर, लास्ट का करना हो तो लास्ट का कर लियो, वरना मत करियो, लेकिन तू फास्ट मत कर, तू अपने खाने पे ध्यान दे, क्योंकि तू चल फिर रही है। और उनकी सोच हमेशा यही रहती है कि खाने से कभी इंसान मोटा नहीं होता सविता, इसलिए खाना खाओ और चलते फिरते रहो, सबसे बेस्ट है। तो गाइज़ मैं खुद में आप बिलीव नहीं करोगे, जब से मैं अभी चलना फिरना शुरू कर रही हूँ तो मुझे बहुत आराम लग रहा है अपनी बॉडी में,
और मैं आराम से चली भी जाती हूँ, चली भी आ जाती हूँ, और दूसरा मेरा मन भी लग जाता है। तो कैसा लगा मेरा ये वाला ब्लॉग आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ अब मत लिखना कि वॉकिंग वीडियो अपलोड करो, क्योंकि मैं यहाँ पे चल तो रही हूँ, इसी में एडजस्टमेंट कर लो, ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना कि मजाक नहीं बना रही मैं आप लोगों का, लेकिन वॉकिंग वीडियो हो गई और अलग से कुछ स्पेशल तो जो भी मुझे चलता है गाइस, कंटिन्यू मैं पोछा लगा रही हूँ तो चलकर तो लगा रही हूँ ना मैं गाइस, मैं खाना बना रही हूँ तो चलकर बना रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ तो चलकर कर रही हूँ, तो चलना तो फिरना तो इसमें हो ही जाता है ना, अलग से तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं चलना फिरना हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा काम बस कंटिन्यू होने वाला है, और ब्लॉग्स में नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी लेके आऊँगी, आप लोगों से बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर गाइस मेरे प्रॉपर तरीके से यहाँ से वहाँ तक कपड़े धुल चुके हैं, सारे कपड़े सुखा दिए हम लोगों ने, देख सकते हो सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा रूम है, रिंग लाइट बंद, वॉशिंग मशीन सेट, ये है मेरे घर का बाथरूम। तो बाथरूम कैसा लगा का आप लोगों को वो जरूर बताना, मतलब वहाँ से थोड़ा बड़ा बाथरूम है, वो छोटा बाथरूम बहुत छोटा था। तो थैंक यू सो मच, ब्लॉग में बने रहिए, शेयर कीजिए, थैंक